गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी जो है इकोलॉजी यूनिट वो चल रही थी, उसमें हम आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 11 की। ये बस में आई। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ रहे थे वेरियस टाइप्स के बारे में, जो स्पीसीज के जो वेरियस टाइप्स है। तो उनमें से एक टाइप है फ्लैगशिप स्पीसीज। ये बस में क्या नाम है? फ्लैगशिप स्पीसीज। तो इसमें क्या होता है कि फ्लैगशिप मतलब कोई फ्लैग पर क्या है, अपने कोई स्पीसीज का डायग्राम बना दिया कि अब उसको मान लो अपन ने कोई प्रोग्राम किया कि अपन को जो है स्पीसीज को बचाना है। इतनी बात समझ आ गई? तो अपन ने क्या किया, जो फ्लैग है उस पर अपन ने कोई डायग्राम बना दिया। तो जो भी वहाँ आएगा उनको क्या लगेगा, इसको बचाना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पांडा है उसके ऊपर, तो मतलब पांडा को बचाना है। ये बात नहीं? तो पांडा को बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, वहाँ पे मान लो कोई भी फॉरेस्ट में कंजर्वेशन कर देंगे। ये बात में आई? तो ऐसा थोड़ी है कि अपन ने पांडा को बचाया तो पांडा ही होगा, उसके साथ जितने और भी वहाँ स्पीसीज है वो भी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? तो इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन टू अदर स्पीसीज। ये बस में मतलब क्या है कि जो अपन ने पांडा को बचाना चाहा तो पांडा तो बचेगा, लेकिन उसके साथ साथ और स्पीसीज है वो भी बचेगी। लेकिन क्या अपन दूसरी स्पीसीज को बचाना चाह रहे थे क्या, वो क्या होगी, इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट होगी, डायरेक्टली प्रोटेक्टेड नहीं हुई। इस लाइन से नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्लैगशिप स्पीसीज में इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मिलता है किसको, अदर स्पीसीज को। ये बस में ये फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब क्या है, ये अपन कोई सिंबल की तरह काम में ले सकते हैं। कोई स्पीसीज है उसको एम्बेसडर की तरह, या फिर मान लो क्या हो, जो क्या करे, जैसे मान लो अपन झंडे पे फ्लैग के ऊपर कोई सिंबल या एम्बेसडर लगा दिया पांडा का, ये वैसे पांडा बना दिया। इसका मतलब क्या है कि वो पांडा को बचाना है, और ये क्या करता है, जो पीपल है, जो लोग है, उनको अट्रैक्ट भी करेगा। ये जो है ये कौन क्या करता है, नेचुरल जो हैबिटेट है वही प्रोवाइड करेगा, मतलब जहाँ रह रहे हैं वहीं पे अपन इसको क्या कर देंगे, कंजर्व। ये बस में आई। अब इसके अलावा जो और स्पीसीज है ना, उस जो पांडा के साथ रह रही है, या कोई भी जो मैन स्पीसीज है उसके साथ रह रही है, वो भी इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट। तो आपको फ्लैगशिप स्पीसीज में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो दूसरी स्पीसीज है वो कैसी होती है, इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट होती है। जैसे मान लो कि कोई फ्लैगशिप स्पीसीज है, जैसे मान लो पांडा है, वो यहाँ पे रह रहा था, तो अपन ने क्या किया, इस 2 बाई 2 किलोमीटर को क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया। तो इस पांडा तो बच ही जाएगा, उसके साथ और स्पीसीज है वो भी क्या होगी, इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट। तो फ्लैगशिप स्पीसीज के एग्जाम्पल क्या क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, बंगाल टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, जाइंट पांडा और गोल्डन लोयन। ये बस में ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ्लैग स्पीसीज के एग्जांपल क्या है। तो यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतनी बात में आई। अब हम बात करते हैं कि अम्ब्रेला स्पीसीज की। देखो अम्ब्रेला कैसा होता है, आपको पता है अम्ब्रेला छत्ते जैसा होता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो सारी स्पीसीज है दूसरी स्पीसीज उसको डायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अम्ब्रेला स्पीसीज में अपन एक से ज्यादा स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और कैसा, डायरेक्टली प्रोटेक्शन करते हैं अदर स्पीसीज को। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे टाइप किसके थे, जो वेरियस स्पीसीज है उनके टाइप थे। इतनी बात में आ गई। अब हम बात करते हैं सक्सेशन। ये बस में सक्सेशन की बात करें तो ये किसने दिया, क्लेमेंट नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया, सक्सेशन मतलब कोई नई स्पीसीज है। ये बस में मतलब क्या हो कि वहाँ पे कोई जगह है, वहाँ पे स्पीसीज का बनना ही क्या है, सक्सेशन। ये बस में आई। मतलब वहाँ पे पहले कोई स्पीसीज थी, वो बाई चांस कोई भी नेचुरल जो आपदा या कैलेमिटीज है उसके दौरान क्या हो जाए, वो वहाँ पे खत्म हो जाए, फिर वापस दूसरी स्पीसीज आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, सक्सेशन। इतनी बस में आई। अब इसमें देखो यहाँ पे कि जैसे मानो पहले क्या था, न्यूड एरिया था, एकदम बंजर जमीन थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो जो सबसे पहले वहाँ पे जो इवोल्व होगा, ये बस में कोई भी छोटे छोटे प्लांट्स या कुछ भी, तो उसको बोलते हैं अपन पियोनियर। ये बस में पियोनियर। पियोनियर का मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्राइमरी स्पीसीज जो बेयर जो, ये वैसे बेयर जो आइलैंड है उस पर जो ग्रोथ करे उसको क्या बोलते हैं, पियोनियर। मतलब जो सबसे पहले है उसको बोलते हैं पियोनियर। ये बात में आ गई। या फिर इसका नाम दे दिया अपन स्पीसीज वन कम्युनिटी। और इसको एक जो पियोनियर है, ये बस में इस एक को क्या बोलते हैं, सीरल। क्या बोलते हैं, सीरल। ये बस में, और सबको मिला के क्या बोलते हैं, सीयर। क्या बोलते हैं, सीयर। ये बस में ही जितने भी सीरियल है सबको मिला के बोलते हैं सीयर। और एक जो कम्युनिटी है उसको बोलते हैं सीरल। जैसे पियोनियर क्या होगी, सीरल। इसके बाद में क्या हो, या पियोनियर के बाद में कोई दूसरी स्पीसीज धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, ये बस में, फिर उसके बाद दूसरी स्पीसीज ग्रोथ करेगी, ये बस में, और लास्ट में जो सबसे एकदम स्टेबल जो कम्युनिटी बन जाएगी उसका नाम दे दिया अपन ने क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये सारे क्या है, सीरियल है, उन सबको मिला के बोलते हैं सीयर या सीरीज। ये बस में ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। ये बस में इन दोनों की बात करते हैं। तो जो सबसे पहले जो बंजर जमीन है, न्यूड एरिया है, उस पर जो सबसे पहला सक्सेशन हुआ, मतलब सबसे पहले जो स्पीसीज आई जो वहाँ पे फॉर्म हुई, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। मतलब वहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। तो वहाँ पे पहले कुछ था, ये बस में पहले कुछ था, लेकिन क्या हुआ कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मान लो फायर या फ्लड आ गया,
उसकी वजह से क्या होगा, वो सारा खाली हो गई ज़मीन, फिर जो सेकेंड टाइम जो क्या होगा वहाँ पे जो स्पीसीज आएगी उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब पहले क्या हो, कोई एरिया या आइलैंड में पहले कोई स्पीसीज थी, फिर बाद में क्या हुआ, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, फायर या फ्लड, इसकी वजह से सारा वहाँ से क्या हो गया खत्म, फिर से जो नई स्पीसीज वहाँ पे धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन की। इतनी बात समझ आई। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन कैसे होगा, सक्सेशन मतलब कोई वहाँ पे स्पीसीज का बनना, ये बात समझ। तो जो नई स्पीसीज है वहाँ पे जो फॉर्म हो रही है वो अगर स्पीसीज और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से फॉर्म हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, मतलब अपने आप वहाँ पे क्या बनने लगी स्पीसीज। एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है कि कोई दूसरा फैक्टर है जो उसको इंड्यूस कर रहा है सक्सेशन के लिए, मतलब वहाँ पे कोई स्पीसीज बनने के लिए, तो उसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दो पॉइंट है यहाँ पे देखो, ऑटोट्रोफिक सक्सेशन और हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन, ये बस में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी बात करते हैं। ऑटोट्रोफिक सक्सेशन में क्या है, जब पियोनियर स्पीसीज बनती है, मतलब सबसे पहले जब स्पीसीज बनती है तो उनमें ऑटोट्रोफ ज्यादा हो, मान लो हेटेरोट्रोफ से। ऑटोट्रोफ मतलब जो खुद अपना खाना बना सके या खुद फोटोसिंथेसिस कर सके, और हेटेरोट्रोफ मतलब जो दूसरों पे डिपेंड हो। तो देखो अगर ऑटोट्रोफ ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उनमें फूड खुद में ज़्यादा बनेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है रेस्पिरेशन रेट से। रेस्पिरेशन आपको पता है कि जो ग्लूकोज है उससे जो एटीपी का बनना है वो क्या है, रेस्पिरेशन, ये बस में। तो ये क्या होता है, खुद के खर्च से। तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो ज़्यादा होगी किसी रेस्पिरेशन रेट से, क्योंकि ऑटोट्रोफ ज़्यादा है हेटेरोट्रोफ से। और ऑटोट्रोफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये खाना अपना खुद बनाता है। और हेटेरोट्रोफ डिपेंड रहते हैं किस पे, ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। अब तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है खाना ज़्यादा बनेगा, तो उसमें जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा होगा किसी ऑर्गेनिक से। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन की। तो जो पियोनियर स्पीसीज है, जो सबसे पहले स्पीसीज बनी, उसमें अगर हेटेरोट्रोफ का नंबर ज़्यादा हो, किससे, ऑटोट्रोफ से, ये बात सही। मतलब उसमें क्या है कि ऑटोट्रोफ ज़्यादा है, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहने वाले ज़्यादा है, और ऑटोट्रोफ जो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो क्या है, कम। तो इसमें फोटोसिंथेसिस रेट कम होगी, रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो यहाँ पे क्या होगा, हाई, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, कम। ये बात में, तो यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो सक्सेस है उसके कुछ मॉडल दिए गए थे, 3 मॉडल दिए गए थे। फैसिलिटेशन मॉडल, ये बस में, एक टॉलरेंस मॉडल और एक इनिबिटरी मॉडल। यहाँ से सी पार्ट में 4 नंबर क्वेश्चन आता है नेट के अंदर। तो ये तीनों मॉडल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनके बारे में सीधा सीधा पूछता है, ये जैसे बना के दे देगा और पूछेगा कौन सा मॉडल है, या लैंग्वेज में पूछ लेगा। तो देखो सक्सेशन की मॉडल की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है फैसिलिटेशन मॉडल। ये बस में, फैसिलिटेट करना, ये बस में, मतलब क्या हो, जो पहले वाला है वो दूसरे को हेल्प करता है कि तू नई स्पीसीज बना ले। ये बस है, जो पहले जो स्पीसीज है वो नई कम्युनिटी बनाने के लिए क्या करता है, सपोर्ट। जैसे मान लो सबसे पहले वहाँ पे स्पीसीज आई ए को क्या बोल दिया अपने, पियोनियर स्पीसीज सबसे पहले आई है। ए बी को बोलता है कि तू स्पीसीज बना, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। बी सी को बोलता है कि मैं, तू स्पीसीज बना, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। और सी डी को बोलता है तू अपनी नई स्पीसीज बना, मैं क्या करूंगा, सपोर्ट। तो जो पहले वाली जो स्पीसीज कम्युनिटी है वो नई वाली कम्युनिटी को क्या करेगा, सपोर्ट। इसी को नाम देते हैं फैसिलिटेशन मॉडल। तो ये वो क्या करेगा, वहाँ पे आप देख लेना कि अगर सब में प्लस हो ये बस में, तो वो क्या होगा, फैसिलिटेशन मॉडल होगा। ऐसा डायग्राम बना के दे देगा और ऑप्शन में 4 3 दे देगा, तीनों मॉडल के नाम। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉडल है, फैसिलिटेशन मॉडल, ये बस में। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद है टॉलरेंस मॉडल। तो टॉलरेंस मॉडल में क्या होता है कि जो पहले वाली स्पीसीज है वो ना तो सपोर्ट करती, मतलब बी वाले को ना तो सपोर्ट करती और ना ही इनिबिट करती। जो नई कम्युनिटी बन रही है उसको ना तो इनिबिट कर रही ना सपोर्ट कर रही, ये बस में। तो ए बी को बोलता है तेरी हिसाब से कर ले, मैं तो तेरी ना तो हेल्प करूँ ना हेल्प नहीं करूँ, मतलब दोनों ही बात है, ना तो सपोर्ट कर रहा ना इनिबिट कर रहा, मतलब तेरे हिसाब से ही कर ले, तेरा काम करना है। तो अगर ऐसा आ जाए, ये बस में, ए बी, बी से सी, सी से डी, पर ए वाला कुछ भी नहीं कर रहा बी को, बी वाला कुछ भी नहीं कर रहा सी को, सी वाला कुछ भी नहीं कर रहा डी को, ये आपको पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस मॉडल। टॉलरेंस मॉडल ऐसा डायग्राम बना देगा और पूछ लेगा ये कौन सा मॉडल है, तो आपको पता नहीं टॉलरेंस मॉडल। और इसमें जो पहले वाली स्पीसीज है वो ना तो सपोर्ट करती ना इनिबिट करती। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद है इनिबिटरी मॉडल, ये बात समझ। तो इनिबिटरी मॉडल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक प्लांट है वो एलिलो केमिकल सीक्रेट करते हैं, मतलब ऐसे केमिकल जो उस प्लांट के आसपास जो दूसरे प्लांट है उनकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। ये बस में, एलिलो केमिकल्स मतलब
वो प्लांट क्या करेंगे, कुछ केमिकल सीक्रेट करेंगे जो उसके आसपास जो प्लांट है ये वैसे उनकी ग्रोथ है नहीं होने देंगे। इनको क्या बोलते हैं, एलिलो केमिकल्स। तो ए बी को इनहिबिट करता है। जब ए ग्रोथ कर गया तो वो बोलता है बी मैं तेरे को भी ग्रोथ नहीं करने दूँ, और मेरे पास अगर डी है सी है उनको भी ग्रोथ है नहीं करने दूंगा। ऐसे ही डी क्या बोलेगा, अगर मैं आ गया तो मैं बी को भी इनहिबिट करूंगा, ए को भी इनहिबिट करूंगा और सी को भी इनहिबिट करूंगा। मतलब सारे आपस में क्या कर रहे हैं, इनहिबिट। कैसे, एलिलो केमिकल सीक्रेट करके। तो सब में अगर माइनस आ जाए तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कौन सा है, इनहिबिटरी मॉडल। किसका, ये सक्सेशन का, मतलब नई स्पीसीज का बनना। मतलब अगर एक कम्युनिटी बन गई तो वो दूसरी कम्युनिटी को ये वैसे ग्रोथ नहीं करने देगी। तो ये क्या होता है, इनहिबिटरी मॉडल। तो सीधा ये डायग्राम आएगा और पूछेगा ये कौन सा मॉडल है, इनहिबिटरी मॉडल। या ऊपर पूछ लेगा इनहिबिटरी मॉडल कौन सा है, तो ये नीचे डायग्राम आ जाएगा। या जो अपनी स्टेटमेंट है उसमें आ जाएगा एलियोकेमिकल सीक्रेटेड बाय प्लांट्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इनहिबिटरी मॉडल। तो ये तीनों मॉडल आपको अच्छे से आने चाहिए, यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके अलावा ये अपने जो मॉडल ऑफ सक्सेशन है वो तो पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है मास एक्सटिंक्शन, ये बस में यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो ही पॉइंट है बस आपको पता होना चाहिए। मास एक्सटिंक्शन मतलब क्या हो कि एक बहुत बड़े अमाउंट में एक साथ क्या हो जाए, सब कुछ खत्म। इसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। जो कि अपने जो पुराने टाइम है उस पर हुआ था, तभी तो ये बस जब डायनासोर खत्म हुए तभी तो अपन आए। तो उस टाइम क्या हुआ था, मास एक्सटिंक्शन। तो मास एक्सटिंक्शन बहुत बार हुए हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहिए सबसे बड़ा कब हुआ था और सेकंड नंबर पे बड़ा कब हुआ था। तो देखो जो एंड परमियन है, ये बस है ये जो टाइम है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं उसमें एक स्टेज आती है अपनी क्या, एंड परमियन। ये बस भाई जो अपन पीरियड्स पढ़ते हैं उसमें एंड परमियन आता है। तो अब देखो एंड परमियन में आपको पता होना चाहिए 80% स्पीसीज है या फिर 80% से भी ज़्यादा जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो आपको पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था वो था एंड परमियन। ये नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा कि सेकंड मास एक्सटिंक्शन कब हुआ था, एंड क्रिटेशियस में। वैसे एंड क्रिटेशियस में इसमें 50% स्पीसीज खत्म हो गई थी। तो दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन किसमें होगा, एंड परमियन में, उसके बाद एंड क्रिटेशियस में। अब ट्रिक कैसे याद रखोगे, परमियन मतलब परमेश्वर, ये वैसे परमेश्वर मतलब गॉड, ईश्वर। तो अब देखो परमियन में मतलब परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर ने सबको बुला लिया, ये बस है सबको बुला लिया का मतलब सब खत्म। तो एंड परमियन में सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ। इसके अलावा जो एंड क्रिटेशियस है उसकी भी ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो क्रिटेशियस में क्रेटा आ रही है, और क्रेटा आपको पता है क्या होती है, कार होती है। ये बस में तो कार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रेटा गाड़ी खरीदने के चक्कर में सब कुछ बिक गया। क्रेटा गाड़ी खरीदने के चक्कर में सब कुछ बिक गया। मतलब जो सेकंड मास एक्सटिंक्शन हुआ था वो कब हुआ था, एंड क्रिटेशियस में। पहला सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन एंड परमियन, और सेकंड जो मास एक्सटिंक्शन है वो हुआ था एंड क्रिटेशियस में। तो दोनों नेट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। वैसे अपन आगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे, उसमें वापिस ये बात करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।